आदमी कौन है? कांता, कांता, ये देखो बेड बहुत भारी है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा। मैंने ना इसे कुछ सामान लेने के लिए बेड में भेजा था। प्लीज मेरी हेल्प करो, जल्दी आओ। मैम साहब मैं आती हूँ। हेल्प करो। ये क्या हो रहा है? और ये लड़का कौन है? हर्ष, हर्ष, ये देखो कांता हमारे घर में क्या कुछ कर रही है। मैम साहब मैंने क्या किया है? हर्ष, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, इस दो कौड़ी की औरत ने अपने आशिक को घर पे बुला लिया और जब मैं रूम में एंटर हुई तो इन दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और अपनी गलती छुपाने के लिए, अपना कारण छुपाने के लिए ना ये सिर्फ बेड में छुपा रही थी। ये सब कुछ क्या कांता? हम तुझ पे भरोसा करके घर छोड़कर जाते हैं, तुमने हमारे घर को होटल बना लिया। तू यहाँ पर ये उल्टे सीधे काम करती है। नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैम साहब झूठ बोल रही है। अरे कांता, झूठ तो तू बोल रही है। तू ही तो मुझे यहाँ पे बुलाया था। ये क्या कर रही है? अब साहब को पता चल गया तो चलने देना, क्या हो गया? अब हमारी सच्चाई इनके सामने आ गई है तो डरना काहे का? भाई साहब मेरा हाथ छोड़िए, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। भाई साहब, कितनी कमीनी है तू। मुझे खुद यहाँ पे बुला के मुझे भाई साहब बुला रही है। मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, तू मुझे भाई साहब बोल रही है। मुझे पहचान कैसे मना कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कमीनी बोलने की? कांता, अपना ये सब ड्रामा समेटो और निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। पर साहब मैंने कुछ किया ही नहीं था। आई सेड गेट आउट। तुम जैसे छोटे लोगों को मैं बिल्कुल मुंह नहीं लगाता। गो। वैसे मानना पड़ेगा, कल तुम्हारी नौकरानी की ना शक्ल देखने लायक थी। अरे यार, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने सिर्फ इतना देखा कि मैं तुम्हें बेड में छुपा रही थी। उससे पहले कुछ नहीं देखा। अगर देख लिया होता ना तो हमारा तो तभी भांडा फूट जाना था और मेरे पति को हमारी सारी सच्चाई पता चल जानी थी। बिल्कुल सही कहा मेम साहब आपने। कल तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप बच के निकल गई और साहब को आपकी सच्चाई नहीं पता चली। पर आज आप बच के नहीं जा पाएंगी। आज आपकी सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। कांता, तो तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, कल तो तुझे काम से निकलवा दिया था ना मैंने। शर्म क्या तूने बेच खाई है जो मुंह उठा के यहाँ फिर से चली आई? मेम साहब आपके यहाँ नौकरी करने नहीं आई हूँ दोबारा। आपने मुझे अपने घर से निकाला था लेकिन मोहल्ले से नहीं। हाथ सामने वाले घर में काम कर रही थी, तभी देखा कि ये सब घर में आ रहे हैं। मुझे तो पहले शक था कि आपका इन साहब के साथ कुछ चक्कर चल रहा है और वही बात हुई। मेम साहब कितनी घटिया है आप, खुद ऐसी हरकतें करके और मुझ पे इल्जाम लगा दिया। देखिए मेम साहब, आज आप साहब को ना सब सच सच बता दीजिए वरना बहुत बुरा होगा आपके साथ। अच्छा बता, क्या करेगी? हाँ बता। मुंह क्यों बंद है? बोलती क्यों बंद है तेरी? ये देख, ये ना यहीं पे खड़ा है। हम तो करेंगे रोमांस और ये रोज रोज घर पे भी आएगा। तू कुछ नहीं कर सकती। तुझे तो मैंने नौकरी से निकलवा दिया है, अब तो कुछ नहीं कर सकती। बता क्या करेगी अब, बता। इसने जो करना था कर लिया, अब मैं करूंगा। हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब को फोन करके मैंने यहाँ पे बुलाया। मैंने कहा था ना कि मेम साहब का इंसाफ के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने आपको कल इतना समझाने की कोशिश की पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने थोड़ी देर पहले देखा, मैं सामने वाले घर में जब काम कर रही थी ना, तब 1 घंटे पहले देखा कि साहब इस घर में आ रहे हैं और मुझे पता था कि इनका सच क्या है। बस आपके सामने इनकी सच्चाई लाना चाहती थी मैं। अब देख लीजिए, सच्चाई अपनी आंखों से देख लीजिए आप। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, वो भी इसके लिए जो मेरे कमाए हुए पैसे तुमसे खुद पर लौटवाता हो। छी! और तुमने अपने फायदे के लिए इस गरीब के पेट में लात भी मार दी। शर्म आनी चाहिए मेम साहब आपको। साहब इतने अच्छे इंसान है और आपने उन्हीं के साथ ऐसा किया। साहब आप घबराइए मत, भगवान के घर ना देर है अंधेर नहीं। वो एक ना एक दिन ना सबकी सच्चाई सामने लेकर ही आता है। देखिए ना, कल मालकिन ने मुझे इस घर से निकलवा दिया, इस नौकरी से निकलवा दिया और आज मालकिन खुद आपकी नजरों से गिर गई। नेवर एवर ट्राई टू कम बैक। गेट लॉस्ट। गो। दोस्तों, कुछ लोग कितने स्वार्थी होते हैं ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी शरीफ पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी
वो कहते हैं ना कि जितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।